उनका परिवार कौन है। नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, ये सारा उनका परिवार है। अगर अरविंद केजरीवाल इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, देश में 200 यूनिट बिजली पूरे देश में हर एक घर में फ्री दूंगा। रात को सपने में आते नरेंद्र मोदी जी के अरविंद केजरीवाल, उनने क्या हमारी गद्दी कौन हिला सकता है, हमें उठा के बाहर कौन फेंक सकता है, उसका नाम है सिर्फ अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के काम का अगर कंपैरिजन बाकी बीजेपी की जो सरकारें हैं दूसरे राज्यों में उनसे किया जाए तो कितना सेटिस्फाई हैं आप यहाँ पर दिल्ली के काम में? देखिए आज की डेट में स्कूल आप देख लीजिए, वर्ल्ड क्लास स्कूल आज की डेट में बने हुए हैं, जो क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी भी जो है मोदी जी के साथ मिलकर के अरविंद केजरीवाल के स्कूल देखने के लिए गई, क्योंकि मोदी जी से कहा कि यार मुझे स्कूल देखने दिल्ली के। उन्होंने कहा यार क्या करें, उस समय एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी। उन्हें खुजाते हुए बोले सिर को, उन्होंने कहा यार स्कूल किसके दिखाए, उन्हें कहा नहीं, उन्हें मुझे केजरीवाल के स्कूल देखने हैं। उन्हें तो आप ये समझ लीजिएगा पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ दिखाई दे रही है कि केजरीवाल के स्कूल वर्ल्ड क्लास है सब जगह। शिक्षा मंत्री जो इस देश का भारत रत्न मिलना चाहिए जिस शिक्षा मंत्री को, वो आज इन्होंने केवल राजनीतिक द्वेष के कारण जो है जेल में बिठाया हुआ है और उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ। तो आप ये मान के चलिए कि जो काम होना चाहिए, महिलाओं के लिए बस फ्री कर रखी है, हर महीने 1000 रुपये हर महीना को 18 साल से ऊपर की बहन बेटी को मिलेंगे, हर महीने मिलेंगे। तो ये अरविंद केजरीवाल की ही नीति है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मेरा हो सकता है पर्सनल व्यक्तित्व है वो, अगर अरविंद केजरीवाल इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो 200 यूनिट अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि 24 तो नहीं 29 में अगर जब भी मैं बनूंगा तो मैं प्रधानमंत्री की बात बनने के बाद में सबसे पहले पूरे देश में 200 यूनिट बिजली पूरे देश में हर एक घर में फ्री दूंगा। तो ये अरविंद केजरीवाल की नीति है। अगर अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तार हो जाते हैं तो इसका राजनीति पर, उनकी पार्टी पर क्या असर पड़ेगा? देखिए अरविंद केजरीवाल, हर आदमी अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल की सेना बहुत बड़ी है। मैं भी केजरीवाल हूँ, ये भी केजरीवाल है, ये भी केजरीवाल, सारे केजरीवाल हैं। मैं बताता हूँ आपको इसका मैं बताता हूँ आपको, देखिए ये किसके हैं मुझे उससे मतलब नहीं पड़ता, लेकिन इस दिल्ली के अंदर 62 सीटें हैं, बम्पर जीत से है। तो आप ये समझ लीजिए दिल्ली की जनता किसके साथ में है। 92 सीटें जो है आपके वहाँ पे आई है, पंजाब में आई है, तो आपको पता पंजाब की जनता किसके साथ में है। तो ये केजरीवाल का ही मॉडल है, जो केजरीवाल का मॉडल सक्सेस होता है। और मैं तो एक बात कहता हूँ मोदी जी से, ये राजनीतिक द्वेष छोड़ करके जो अच्छी नीतियाँ केजरीवाल की आपको लगती हैं वो अपने प्रदेशों में भी लागू करो, पूरे देश का भला करो। राजनीतिक द्वेष से कोई फायदा नहीं है इस देश में, लेकिन नरेंद्र मोदी जी पर्सनल अटैक करते हैं, हर चीज पे अटैक करते हैं। मोदी जी तो कहते हैं कि पूरा देश, हमारे जितने भी लोग हैं सब हमारे परिवार के लोग हैं, हम उनके लिए काम करते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, परिवार का जवाब मैं आज बहुत अच्छा दूंगा। उनका परिवार कौन है, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, ये सारा उनका परिवार है। ये परिवार नहीं है जो मजदूरी बेचारा कर रहा है। अगर ये मजदूरी कर रहा हो आदमी जो है, अगर ये परिवार होता तो इसको बिजनेस के लिए लोन देते, लेकिन इन्हें कोई एजुकेशन लोन नहीं देते, कोई बिजनेस के लिए कोई लोन। लेकिन इन्हें जो 10,000 रुपये देंगे, 10,000 रुपये ले लो, लेकिन हजारों करोड़ रुपए का लोन जो है उनका नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी का माफ कर दिया। अभी राहुल गांधी ने कहा था कि जो है अंबानी के बेटे की शादी दिखाई जाएगी, आपको बेरोजगारी नहीं दिखाई जाएगी, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। अंबानी पूरे नेशनल मीडिया दिखा रहा था, सब में पूरी जैसे पूरे देश में पता नहीं, अरे शादी हो रही है, कोई फंक्शन है, उसमें देश के लोकसभा का इलेक्शन आ गया, सरकार बदलने जा रहे हैं लोग, तो इनके मुद्दे दिखाओ कि बेरोजगार, हर साल नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, बहन बेटियों का कितना कैसा सम्मान करते, पहलवान बेटी हमारी बैठी रही जंतर मंतर पे। यही दिल्ली पुलिस जिस दिन पहले फर्स्ट दिन जो है लोकसभा का उद्घाटन था, नरेंद्र मोदी जी अंदर उद्घाटन कर रहे थे और वो जो है अपना दिल्ली पुलिस घसीट करके लेके गई थी पहलवान बेटियों को। तो ये सब चीजें हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इस बार सरकार बदलने जा रही है, पूरी की पूरी 140 करोड़ लोग मन बना चुके हैं और सरकार बदलने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं 2019 में 37% वोट बीजेपी को मिला था, 63% वोट जो है अपोजिशन को मिला था। उस समय पे भी 63% जो है अपोजिशन था। तो आज वो 63, और आज तो नेगेटिव इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से इकट्ठे हो चुके हैं लोग और इसी वजह से नरेंद्र मोदी बौखलाए हुए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कह दूँ, इस देश के अंदर
अगर नरेंद्र मोदी जी किसी से डरते हैं तो उसका नाम है सिर्फ अरविंद केजरीवाल। क्यों? आज की डेट में अरविंद केजरीवाल की एक भी सीट नहीं है लोकसभा के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी सीबीआई और ईडी सिर्फ अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ती है। इसका साक्षात प्रमाण है कि रात को सपने में आते नरेंद्र मोदी जी के अरविंद केजरीवाल और अमित शाह के। उनने क्या, हमारी गद्दी कौन हिला सकता है, हमें उठा के बाहर कौन फेंक सकता है? उसका नाम है सिर्फ अरविंद केजरीवाल, सिर्फ अरविंद केजरीवाल। इसके अलावा कोई नहीं है इस देश के अंदर। अरविंद केजरीवाल के अलावा इस देश के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं है जो मोदी जी को हिला सके। सिर्फ अरविंद केजरीवाल, और मोदी जी भी अरविंद केजरीवाल से ही डरते हैं। या मान के चलिए आप पूरी तरीके से पूरे के पूरे भाजपा के नेता, कहीं का भी नेता हो भाजपा का, वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल को टारगेट कर रहा है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल को। अरे भैया, एक छोटे से राज्य का मुख्यमंत्री है, अगर इतना ज्यादा अगर वो है तो अरविंद केजरीवाल के पीछे क्यों पड़े हो? अगर कोई दम नहीं है, हम इसलिए कहते हैं कि अगर डरते हैं तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल से डरते हैं और किसी से नहीं। यानी ईडी की जो कार्रवाई हो रही है वो पूरी तरीके से द्वेषपूर्ण कार्रवाई हो रही है और बदले की भावना से की जा रही है, ये कहना है सर का। बाकी और भी रिएक्शंस लेते हैं और आपको आगे बताते हैं।